बहुत कितना अच्छा। अच्छा बिना आपका कैसा हुआ पेपर? पार्टी थी। मैं आई थी आपके स्कूल। नहीं पता। ये क्या किया है? ओ ये क्या जल्दी जल्दी क्या जल्दी जल्दी में हो जाता है ऐसे? पागल हो गई हो? पार्टी थी वो पता है? हाँ जी पता है। कहता इतना मज़ा आया। मैं आई थी, मैं पूछा मैम मैं मुबीन को ले जाऊँ, कहती वो उनकी पार्टी हो रही है, अब शक ले जाए। मैंने कहा चले करने दे। ये 2 दिन की वीडियो है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ कल के क्लिप्स हैं। कल दोपहर के थोड़े से क्लिप्स थे, बच्चे स्कूल से आए थे, यहाँ पे मैं बैठ के ना बच्चों से उनके पेपर के बारे में पूछ रही थी कैसा हुआ कैसा। और थोड़े से क्लिप्स जो है ना वो शाम की हैं। मेन वीडियो जो है वो आज सुबह फिर मैंने सुबह सुबह नमाज कुरान पाक पढ़ के ना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे बस बच्चे मुझे स्टोरी बता रहे थे। माशाल्लाह पेपर तो इनके बहुत अच्छे हुए हैं। ये कल लास्ट मंडे वाले दिन लास्ट पेपर था। आज ट्यूसडे है, आज इनको स्कूल से छुट्टी थी। तो कल के फिर ना दोपहर में थोड़ी सी वीडियो बना ली, थोड़ी सी फिर मैंने शाम में बना ली। करने से पहले मैं आप लोगों को शाम का ये व्यू तो ये शाम का ही टाइम था, तकरीबन 4:30 का। मैं फारिग थी, मैंने कहा चलिए मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो ये देखें कव्वे वगैरह, ये आई थिंक कबूतर हैं। ये ऊपर सामने वाले घर की ना छत पे ये बैठे हुए थे, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इस टाइम शाम टाइम भी ऐसे कौवे फिर रहे होते हैं ना, मौसम अब अच्छा है ना, तो शायद ये परिंदे जो है ना ये भी इंजॉय करते हैं। तो मैं पहले ना मौसम इधर देखती रही टेरेस में, कभी छत पे जाके। फिर मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा चलो टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि कपड़े धो लूँ, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन तो पढ़ानी नहीं थी। तो फिर यही टाइम, वरना डेली ट्यूशन पढ़ाती थी। ये देखें बच्चे ट्यूशन पे जा रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो ईमान नीचे थी। मुबीन भी अंदर बैठा मोबाइल पे ना कोई गेमे शेमे अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। तो बहुत खुश थे बच्चे के चले एक छुट्टी हो गई है, तो मुझे भी ज़रा सुकून आया। वरना पेपरों में इनके पेपर काम मेरे ज़्यादा होते थे, क्योंकि मैं इनको ट्यूशन नहीं भेजती, मैंने खुद ही पढ़ाना होता है ना। तो इस टाइम वैसे भी कभी कभार महीने में एक आध दिन ही होता है कि मैं ना शाम टाइम फारिग हूँ और मैं टेरेस में ना शाम का मौसम इंजॉय करूँ। वरना तो ये होता है कि संडे वाले दिन भी सम टाइम बच्चों की डायरी रहती होती है, कोई ग्रैंड टेस्ट है, कोई पेपर है, तो वो भी पढ़ाना ही पड़ता है। तो मुझे भी ये टाइम बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी फिर इस टाइम बोर हो जाती हूँ। आधा पौना घंटा बस मैं इंजॉय करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं ये तो मैं बोर हो रही हूँ। तो यहाँ पे ना हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी, और बड़ी प्यारा बहुत ही अच्छा मौसम था। तो मैंने फिर ना थोड़े से क्लिप्स शूट किए। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी मैं ना बाहर का व्यू दिखाऊं। यहाँ पे धो लेती हूँ कपड़े, क्योंकि मैं खुद बोर हो रही थी। तकरीबन 4:15 का टाइम हो चुका है, मैं खुद बल्कि बोर हो रही थी। मैंने कहा चलें क्यों ना बच्चों के ये यूनिफॉर्म और जो कपड़े हैं ना वो धो लेती हूँ। ऐसा टाइम भी गुजर जाएगा और मेरा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों के यूनिफॉर्म तो पड़े ही थे, भले आज ट्यूसडे को इन्होंने स्कूल तो नहीं जाना था, फिर भी मैंने कहा चलें खुद ही धोने हैं। तो इसलिए मैंने फिर ना शाम टाइम ये कपड़े धो लिए थे। और फिर शाम को बल्कि मुझे खुशी हो रही थी कि चलो बजाय इसके कि फारिग ऊपर नीचे टहलने के मेरा काम निपट गया। और साथ साथ फिर जब कपड़े धुल गए यहाँ पे 15-20 मिनट बाद फिर मगरिब की अज़ान हो गई थी, और हवा भी चल रही थी। शाम तक ये जो मुबीन की पैंटें हैं ना वो नहीं सूखी, यूनिफॉर्म में अंदर ले गई थी। मगरिब के बाद हवा क्योंकि थोड़ी तेज़ हो गई थी, इतनी सी थी कि लग रहा था कि कपड़े ना उड़ ना जाएं। तो फिर पैंटें जो थी ना वो अंदर बड़े वाशरूम में ना वो एक तार बांधी हुई है ना, तो वहाँ पे फिर मैंने डाल दिए थे। मैंने कहा चलो टेंशन तो नहीं होगी। और यूनिफॉर्म के कॉलर वगैरह हल्के हल्के गीले थे, हालांकि मैंने 4 साढ़े 4 धोए थे, फिर भी 1.5 घंटे 2 घंटे में कपड़े नहीं सूखे, या शायद धूप नहीं थी ना। तो इनको तो फिर मैंने बड़े कमरे में सोफ़े पे डाल दिया, और पैंट वगैरह ज़्यादा गीली थी उनको फिर वाशरूम में अंदर मैंने ना तार बांधी हुई है, कैसे कोई मौसम हो बारिश का या ऐसे हवा वगैरह का जिसमें डर हो कि कपड़े नीचे ना गिर जाएं, तो वो ना फिर मैं उधर डाल देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज की वीडियो जो है ना वो मैंने तकरीबन सुबह नमाज कुरान पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद स्टार्ट कर दिया। वो इस वजह से क्योंकि बच्चों का स्कूल से है छुट्टी, वो अभी भी सो रहे हैं।
और मैंने कहा कि चलिए 9 बजे गैस ना चली जाए बच्चों के 9 बजे तक मेरी कोशिश है ये नाश्ता भी बन जाए और दोपहर का जो है ना वो सालन भी बन जाए। नाश्ता का मैंने बच्चों को रात ही कह दिया था कि जिसने नाश्ता करना है ना 12 बजे से पहले पहले वो फिर ना 8 साढ़े 8 तक उठ जाए, क्योंकि 9 बजे गैस चली जानी है और फिर सिलेंडर भी 2-3 दिन हो गए हैं वो ख़त्म हुआ पड़ा है। बस टाइम ही नहीं निकल रहा कि उसको भरवा लूँ। बच्चों को आज इसलिए छुट्टी है क्योंकि कल मंडे का दिन था और उनका लास्ट पेपर था और इस वजह से आज उन्होंने न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले एक छुट्टी दी है ताकि बच्चे थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो बच्चे अभी भी सो रहे हैं। मैं भी लेट गई थी नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद, लेकिन वो यूज़ टू नहीं होना तो इसलिए नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा चले टाइम क्यों वेस्ट करूँ, तो क्यों ना सबसे पहले जो है ना वो बना लेती हूँ, आलू और बैंगन का पहले सालन बनाती हूँ और तब तक बच्चों को मुबी तो आई थिंक उठ जाएगा खुद ही, क्योंकि उसको होता है कि वो मोबाइल लेना है उसने। ईमान थोड़ा लेट उठती है, लेकिन रात बार बार मैं ईमान को भी इंसिस्ट कर रही थी कि जल्दी उठ जाना, फिर आपको ना 12 बजे ही नाश्ता मिलेगा। तो कह रही थी मम्मा ठीक है मुझे उठा देना। तो चले मैं पहले ना आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये जो मूलियाँ हैं ना ये मुझे बस इसी तरह की मिली थी, ये बहुत ज़्यादा फ्रेश भी नहीं थी, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा नहीं ली। और मैं पहले ना मूलियों को बाद में कद्दूकस करूँगी, पहले मैं ये बैंगन जो है ना आलू बैंगन उनका सालन रेडी कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे जो हैं वो अभी भी सो रहे हैं। मैं तो कहा था शायद मुबीन उठ जाए लेकिन अभी उठा नहीं है। को पाइप लगा देती हूँ क्योंकि ये पानी जो है ना ये 8 बजे बंद हो जाएगा और मैं इसी से ड्रम भर के ना, तो ये अपने कपड़े वगैरह आपने अक्सर देखा होगा यहाँ मैं धो रही होती हूँ। तो मेन वीडियो जो है ना वो ये आज सुबह ही मैंने स्टार्ट की थी और मेन टॉपिक भी मैं अब आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि मेरी लाइफ के जो स्टेजेस हैं वो कितने स्टेजेस आए मेरी लाइफ में। ये मैं वो स्टेजेस की बात नहीं कर रही कि चाइल्ड और फिर अडल्ट और ये मैं वो स्टेजेस की बात, तो मैं उन स्टेजेस की बात कर रही हूँ कि मैंने लाइफ में मतलब क्या क्या किया। जैसी बात है पहले तो मैं खुद स्टूडेंट थी, बीए तक मैं खुद स्टूडेंट थी और एफए के बाद ही मैंने ना ट्यूशन स्टार्ट कर दी थी शादी से पहले ही, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाई में अच्छी थी। तो मेरी फ्रेंड्स की मदर्स वगैरह कहती थी कि छोटे बहन भाइयों को चलो पढ़ा दिया करना, मैं बगैर फ़ीस के पढ़ा देती थी और मुझे शौक़ भी इतना था टीचिंग का कि कुछ ना पूछें। तो साथ उनको भी पढ़ाती रही, खुद भी फिर मैंने बीए किया। जब मैंने बीएड कर लिया, अभी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था तो मेरी हो गई शादी। शादी के बाद माशाल्लाह मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ था कि मैं आगे पढूँ। उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं तुम पढ़ो कुछ, मुझे भी शौक़ था और बच्चा भी अभी कोई नहीं था, ईमान भी नहीं, कोई भी नामो निशान भी नहीं था ईमान का। तो उन्होंने मुझे ना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में की तरफ से ना मुझे एडमिशन मेरा मतलब करवा दिया, फॉर्म वगैरह मेरे सबमिट करवा दिए। तो मैंने ना एमए में ले लिया एडमिशन। तो वहाँ से फिर शाम टाइम में क्लासेस होती थी, मंथ में मतलब वीकली 1 या 2 दिन ही मैं जाती थी, या कभी वो भी मैं स्किप कर देती थी। लेकिन जब क्लासेस लेनी होती थी, लेक्चर लेने होते थे, वो फिर बहुत इम्पोर्टेंट थे। मैंने तो सुना था वो इजी से हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी। और हस्बैंड जो थे वो दोपहर में छोड़ने जाते थे, तो इनकी वहाँ पे जो था ना जो निगरानी करते थे कि स्टूडेंट जो हैं वो अगर आ गई हैं तो बाहर ना जाएँ, तो उनसे वो थोड़ी बात कर लेते थे कि चलो इसको ना भेज देना। तो मैं बस ना अटेंडेंस लगा के मौज मस्तियाँ करके बस मैं आ जाती होती थी। यानी शादी के फ़ौरन बाद जो है ना वो भी मैंने अपनी स्टडी जो थी ना वो कंटिन्यू रखी अपने हस्बैंड के कहने की वजह से। उन्हें बहुत शौक़ था, अगर वो आज ज़िंदा होते तो शायद बल्कि 100% मैं लॉयर होती, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो अब भी कहते हैं मम्मा आपने वकील नहीं बनना, पापा तो आपको तो उनको इतना शौक़ था। लेकिन फिर ईमान हुई नहीं थी जब मैंने एमए में एडमिशन लिया और मुबीन माशाल्लाह 3 माह का था जब मेरा एमए जो है ना वो कंप्लीट हो गया। और फिर जब मेरी शादी से पहले मैंने जस्ट टीचिंग की थी, जब मेरी शादी हो गई ना फिर मेरे हस्बैंड का स्कूल था प्राइवेट, तो वहाँ पे मैं फिर एज अ प्रिंसिपल भी मैंने, जॉब तो नहीं कह सकती, ज़ाहिर सी बात है अपना स्कूल था कौन सा, मैं पे लेती थी, मैंने उसको रन किया। फिर आपको पता है और साथ साथ मैं अकेडमी भी चलाती थी। अकेडमी के जो पैसे थे वो मेरे होते थे, बाकी स्कूल में जो भी मेरी मेहनत थी 2:30-3 बजे तक वहाँ से मैं कुछ भी नहीं लेती थी, क्योंकि घर की हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था ना, तो वो फिर मैं
मैं ना स्कूल चलाती रही अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बड़ा अच्छा स्कूल चलाया। फिर हम उस कॉलोनी को छोड़ के ना फिर हम इस टाउन में हमें आना था, तो काफ़ी डिस्टेंस था। तब तक मेरी स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी थी, ईमान भी थी और मुबीन भी माशाल्लाह 3 माह का हो चुका था। फिर इधर से वहाँ तक स्कूल जाना और फिर मैंने वो अकेडमी छोड़ के ना मैं इस टाउन में अकेडमी मैंने ना अपनी स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि वहाँ की निस्बत इधर बहुत ट्रिपल फोर्थ गुना मतलब ट्यूशन अच्छी मिलती थी। ये टाउन बहुत अच्छा टाउन था। ये फैसलाबाद का लसानी टाउन है जिधर हम अब रहते हैं। तो वो जो टाउन था जिधर मेरी शादी होके आई, जिधर मैंने स्कूल रन किया, वो था फैसलाबाद ही का माई की झुग्गी। वो काफ़ी फेमस जगह है वो। आई डोंट के मोस्टली लोग जो हैं आई डोंट नो, आई नो कि बहुत मोस्टली लोग जो है ना वो जानते होंगे उसको। तो फिर जब हम इधर आए ना तो वहाँ पे सुबह-सुबह स्कूल जाना बच्चों को लेके बहुत मुश्किल था। फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं चले जाया करूँगा तो तुम अपना घर में रहो। फिर आपको पता है कि इकट्ठा कारोबार बहनों का भी हो, भाइयों का भी हो, कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी चीज़ हो क क कब तक ना चल सकती है। तो वो फिर स्कूल जो था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने जस्ट यहाँ पे अपनी अकेडमी जो थी ना वो मैंने फिर चलाई, जो कि अब तक मैं पढ़ा रही हूँ। और इसके दौरान इससे बल्कि पहले जो है ना साथ में स्कूल भी चलाती थी, और साथ फिर स्कूल की बिल्कुल एक ही दीवार थी। उनके बच्चे जो मेरे पास ट्यूशन भी आते थे, हमारे स्कूल में भी पढ़ते थे। तो उनकी मदर बहुत अच्छी टेलर थी, इतनी ज़बरदस्त टेलर थी कि उनके कपड़ों की उनकी जो स्टिचिंग है ना वो दूर तक फेमस थी। इवन कि हमारे पास एरिए के जो हाई स्टैंडर्ड के स्कूल थे ना, उनकी प्रिंसिपल, हेड और मैम वो सारी उन्हीं से ना स्टिचिंग करवाती थी। जब मुझे पता चला तो मुझे स्टिचिंग तो बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने उनसे बात की, उनको ये था कि चले ना मेरे बच्चों की मैम भी हैं और ट्यूटर भी हैं, ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, तो चले मैं ना इनको नहीं इनकार नहीं किया। और आप यकीन करें इतने दिल से उन्होंने मुझे स्टिचिंग सिखाई, इतने दिल से सिखाई कि शायद ही कोई ऐसे स्टिचिंग सिखाता होगा। कि मुझे 2 माह में मैं मतलब मैडमों के प्रिंसिपल के कपड़े भी वो मुझे दे देती थी कि ये ना चलो, तो उनको था कि मैं कौन सा इनसे फ़ीस लेती हूँ तो ये जल्द से जल्द सीख लें। तो मैंने 2 माह तक बस मैंने स्टिचिंग सीखी, और जो कि आज भी मैं उनको दुआएँ देती हूँ, आज भी मेरे काम आती हैं, इतनी ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी कोई डिज़ाइन पे यूट्यूब से देख के उसकी कॉपी करूँ ना तो सारे देखते रह जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर आप मेरी वीडियो में मेरे डिज़ाइनिंग किए हुए कपड़े भी देखते हैं, और आप यकीन करें वो मैं खुद डिज़ाइन मेरे किए हुए हैं और खुद मैं वो डिज़ाइन करती हूँ। तो वो भी एक बड़ा अच्छा पीरियड था। फिर ऐसा दिल उचाट हुआ ना मेरा स्टिचिंग से, जितना मुझे क्रेज़ था ना उतना ही मुझे ना मैं चिढ़ सी हो गई कि वो पहले मैंने उसके भी सी देने, उसके भी, बहन के भी। ये अब तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह मेरे कपड़े को मतलब स्टिच कर दें, इतनी मुझे चिढ़ है। वो बस शौक़ पूरा हो गया। ऐसे मुझे टीचिंग का भी इतना शौक़ था, इतना शौक़ था, ऐसे दिल से मैंने टीचिंग की ना, अब जाके ना मैं थोड़ी थक सी जाती हूँ। घर की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चे, ये वो। तो अब मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे मेरा यूट्यूब का चैनल चल गया ना, जिस दिन मोनेटाइजिंग हो गया, मैंने टीचिंग को ना अल्लाह हाफ़िज़ कह देना है। वरना मैं जिस बच्चे को मैं पढ़ा देती थी ना, आप यकीन करें मतलब अपनी मियाँ मिठू नहीं मैं बन रही, वो बच्चे आज भी कहते हैं। यानी शादी से पहले मैं खुद 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, जिन बच्चों को मैंने 4, 5, 6 में पढ़ाया है ना, उनकी कईयों की तो मतलब एफए के बाद शादियां भी हो गई हैं, उनका एक एक बच्चा भी है। मैं अम्मी के घर जाती हूँ स्पेशल, वो मुझे मिलने भी आती हैं, तो वो कहती हैं कि मैम जैसा आपने पढ़ा दिया है ना, वैसा तो अब हमारे बच्चों को कोई पढ़ाता ही नहीं है। अब यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी मेरी वो ना टीचिंग भी थी और मेरी स्टिचिंग भी थी। जिस काम को भी मैंने हाथ डाला है ना, मैंने उसको दिल से किया है। और इसी तरह अब ये यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी मैं दिल से चला रही हूँ। 6 महीने हो गया मुझे वीडियोज़ अपलोड करते हुए। 6 माह में सिर्फ़ 1 दिन होगा जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, वो भी कोई नेट के इश्यू की वजह से। वरना जैसे भी हो आप मेरा चैनल सर्च करके देख लें, 1 दिन भी इससे ज़्यादा नहीं, 2 दिन भी आप मुझे नहीं कह सकती कि आपने जी झूठ बोला है, ये तो 2 दिन आपने वीडियो नहीं डाली। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।